नमस्कार, मैं हूं मुकेश इठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 के बाद क्या करें। विद्यार्थियों के लिए कैरियर ऑप्शन इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सरकारी व प्राइवेट नौकरी की जानकारी बताई जाएगी। कैरियर मेला जो आयोजित किया जा रहा है उसके लिए विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप यहाँ पर बात करें कि विद्यार्थी जो कक्षा 10 है वो 10 के बाद में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उस टर्निंग पॉइंट पे आपको कौन सा मार्ग अपनाना होगा, उसके लिए आप 10वीं के बाद में क्या करें, कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस स्ट्रीम में क्या ऑप्शन है, आर्ट्स की स्ट्रीम में क्या ऑप्शन है, और कॉमर्स या वोकेशनल के अंदर आप जो सब्जेक्ट हैं उनको लेने के बाद में आपको किस प्रकार की कौन कौन सी आप नौकरियां पा सकते हैं, तमाम जानकारी विस्तृत रूप से हम यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि यदि आप आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कला वर्ग लेना चाहते हैं, तो 10वीं करने के बाद में चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है। इसे ही विद्यार्थी चुन सकते हैं जिसमें कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर 50% या इससे कम अंक आते हैं। तो आपको इस प्रकार के विषय पढ़ाए जाएंगे जिसके लिए आप देख सकते हैं कि आर्ट्स लेने के लिए आप यदि तैयार हैं तो आपको इसके अंदर ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और फिलोसफी या ड्राइंग, ये सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपको विषय है वो अपनी इच्छा से लेना होगा। इसके बाद में यदि आप देखें कि आपके 10वीं में यदि आर्ट्स स्ट्रीम चुनते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं। 10वीं के बाद आर्ट स्ट्रीम चुनने के लिए फ़ायदे की बात करें तो 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर मानसिक दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र हैं वो सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसा इसलिए है कि आर्ट्स में वे विषय सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं जिनकी बेसिक नॉलेज आपको कक्षा 11 और 12 के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स के विषय या कोर्स को करने की फ़ीस भी कम रहती है। ये सारे फ़ायदे आपको आर्ट्स लेने के हो सकते हैं। यदि आप आर्ट्स नहीं लेते हैं और आप चाहते हैं कि हम साइंस स्ट्रीम लें तो साइंस स्ट्रीम को विद्यार्थी चुन सकते हैं। पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, विषय थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए साइंस को पढ़ने के लिए आपको कक्षा 10वीं में 50% से ज़्यादा अंक हैं तो आप साइंस में ले सकते हैं। साथियों, साइंस के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंदर यदि आपको डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना है तो आप इसको चुन सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। यदि आप नॉन मेडिकल लेते हैं या टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको इंजीनियर बनना हो तो आप इसको चुन सकते हैं और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में मैथ्स पढ़ाई जाएगी। तो साइंस के अंदर आप यदि चुन रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों स्ट्रीम में लेनी होगी, जिसमें चाहे आप मेडिकल हो या आप नॉन मेडिकल। लेकिन यदि आप मेडिकल में जाते हैं तो आपको बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना होता है और नॉन मेडिकल टेक्निकल के अंदर आपको मैथ्स है वो लेनी होती है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि साइंस स्ट्रीम चुनने के फ़ायदे क्या हैं, जैसे हमने आर्ट स्ट्रीम के फ़ायदे की बात की थी, उसी प्रकार यदि आप साइंस ले रहे हैं तो इसके फ़ायदे ये हैं कि साइंस स्ट्रीम के अंदर इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे के बेहतरीन कैरियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी बहुत सारे विकल्प आप तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स कोर्स भी चुन सकते हैं। यदि आपने 12वीं तक साइंस ली है तो आप उसके बाद भी आप स्नातक या आप यूजी पीजी के अंदर भी आर्ट्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र हैं वो साइंस वाले कोर्स नहीं चुन सकते। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इससे आगे भी रिसर्च होती है तो कैरियर की असीम संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों, यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, यदि आपकी रुचि साइंस में भी नहीं है, आर्ट्स में भी नहीं है, तो कक्षा 10 के बाद में आप कॉमर्स सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है, पहला साइंस उसके बाद में कॉमर्स। इसी से विद्यार्थी चुन सकते हैं जिसमें कक्षा 10वीं में 40 से 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हों। आपकी रुचि यदि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इससे कॉमर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको निम्न सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं
जैसे अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिक्स है। ये कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट है, आपको कक्षा 11 और 12 में लेना होता है। जैसे हमने आर्ट्स और साइंस के फ़ायदे की बात की, यदि हम कॉमर्स स्ट्रीम के फ़ायदे की बात करें तो 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार विद्यार्थियों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं। जैसे आप सीए बन सकते हैं, सीएस, एमबीए, एचआर आदि जैसे कई कैरियर के विकल्प हैं वो उपलब्ध रहते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने से दूसरा बड़ा फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट, यथार्थ आपका निवेश का जो ज्ञान है। एक विद्यार्थी को ये पता चल जाता है कि इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, एफडी या शेयर मार्केट का रुख करते हैं। यदि किसी विद्यार्थी या किसी छात्र के संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है, डाटा एनालिसिस में, तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प है। तो साथियों, आप इस प्रकार हमने यहाँ पर तीनों जो स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तीनों में आपको लेने से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन से क्षेत्र होंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनकी चर्चा की। ये यदि हम बात करें वोकेशनल जो कोर्स ले रहे हैं उसके अंदर आप कैरियर कॉलेज वोकेशनल के अंदर स्कूल्स है, ट्रेड स्कूल्स है, कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वोकेशनल क्लासेज ज़्यादातर जॉब फोकस कोर्सेज होते हैं, अर्थात सीधे आपको जॉब दिलाने वाले कोर्स होते हैं। स्पेसिफिक रोल्स या कैरियर के लिए वैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर वोकेशनल कोर्सेज में पोटेंशियल होती है, जो कि बाद में आपको स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट या एसोसिएट डिग्रियां प्राप्त करने के काबिल बना देते हैं, जिससे कि आसानी से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर जो कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स आप ले सकते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि इंटीरियर डिजाइन, फायर एंड सेफ्टी ले सकते हैं, साइबर लॉ ले सकते हैं, जो डिजाइनिंग है वो ले सकते हैं, और फैशन डिजाइनिंग है वो आप इस वोकेशनल के अंदर जो ट्रेड है उन ट्रेड के अंदर आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो आपको भविष्य में जॉब प्रदान करते हैं। यदि आप यहाँ पर बात करें कि जो आर्ट्स है, यदि आपने कक्षा 10 के बाद में आर्ट्स ले लिया है और आर्ट्स लेने के बाद में जो डिप्लोमा कोर्स है, कौन कौन से डिप्लोमा आप कर सकते हैं। साथियों, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट। तो डिप्लोमा है शॉर्ट टाइम के लिए यदि कोर्स करते हैं, और सर्टिफिकेट के लिए लंबे समय के लिए 3 साल आदि या 5 साल में आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। डिप्लोमा यदि आपने 10th के बाद में आर्ट्स लिया है तो डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, आप कॉमर्शियल आर्ट्स है, ग्राफिक डिज़ाइन है, या सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश है, या आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स है वो ले सकते हैं, सर्टिफिकेट इन हिंदी। ये सारे के सारे जो डिप्लोमा हैं वो आप कक्षा 10 के बाद आर्ट्स वालों के लिए ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कॉमर्स के बाद में बात करें कि डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से हैं, उनकी यदि बात करें तो सर्टिफिकेट इन एनिमेशन है, कोर्स इन टेली है, बैंकिंग डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस है, या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंट्स है, डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग टेस्टिंग है। तो आप इस प्रकार के बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कॉमर्स के बाद में 10th के बाद में आप कॉमर्स लेने के बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आपने साइंस लिया है और साइंस के बाद में यदि आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो कौन से डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, या फिर फूड एंड प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मैकेनिज्म में ले सकते हैं, डेंटल मशीन मैकेनिज्म ले सकते हैं, या डेंटल हाइजीनिस्ट बन सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे साइंस के बाद में आप जो डिप्लोमा है वो आप इसमें कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर बेहतर विकल्प कैरियर के बारे में कक्षा 10 के बाद में जॉब के बारे में यदि विचार रखते हैं, तो 10वीं के पास करने के बाद जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो आप निम्न प्रकार के कोर्स हैं वो कर सकते हैं। सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा लेने वाले कोर्स हैं वो ITI, अर्थात 10वीं के बाद आप जल्दी ही जॉब करना चाहते हैं तो ITI कर सकते हैं। ITI में कई विषय होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियंस होता है, वेल्डर होता है, फिटर होता है, मोटर मैकेनिक होता है, कंप्यूटर आदि प्रमुख होते हैं। और ITI के कोर्सेज 6 माह से लेकर 2 साल तक की इसकी आपके अवधि के अंदर कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग के अंदर
10वीं के बाद में जॉब करना चाहते हैं तो वर्तमान समय कंप्यूटर का है। इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयरिंग, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा की यदि बात करें तो इस कोर्स को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहा जाता है। यह 3 वर्ष का होता है। इसे करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषय हैं वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर आप पॉलिटेक के अंदर कर सकते हैं। यदि आप नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसमें यदि आपकी रुचि है, टेक्निकल नहीं है, तो नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं। यह भी 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल आदि पढ़ाया जाता है और यह लड़कियों के लिए बेहतर ऑप्शन है। होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। कक्षा 10 के बाद में सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। मीडिया के अंदर यदि आप डिप्लोमा कर सकते हैं तो 10वीं के बाद मीडिया इंडस्ट्रीज में जुड़े डिप्लोमा कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, कक्षा 10 के बाद में लिए जाने वाले स्ट्रीम और लिए जाने वाले विषय, लिए जाने वाले डिप्लोमा, किए जाने वाले कार्य, जॉब के विवरण इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ साझा किया है। यदि आप कक्षा 12 के बाद में किस प्रकार का जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।